अस्सलाम वालेकुम। तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल में हुकूमत की बौखलाहट बिल्कुल वाज़ेह है और अब वो इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आई है। ये क्या मामला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कुछ यूँ है कि जब हुकूमत बौखला जाती है तो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है और अब उन्होंने सहाफ़ियों के गिर्द घेरा तंग किया है, जिसकी तरफ इशारा बहुत पहले से मिल रहा था। ARY चैनल इस वक्त निशाने पे है और उनके कुछ सहाफ़ी नडर बेबाक और कुछ और मीडिया के साथी, जिसकी तफसील अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे कायम किए और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जिस बंदे ने मुकदमा दर्ज कराया है उसका ख़ुद क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर उसी दिन साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करवाए और इतने तसलसल से करवाए और ऐसी जगहों से करवाए कि कहीं एक पर्चा टट्टा से होता है तो दूसरा पशीन से, तीसरा ज़ियारत से। कोई अजीब सी सूरत हाल है। बाखबर लोग समझते हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने आज ये किया कि इमरान रियाज, जो बहुत बड़ी आवाज़ थी आज़ादी के लिए और ग़ुलामी नामंजूर और इस इम्पोर्टेड रिजीम के ख़िलाफ़ जिन्होंने बेहतरीन काम किया था, आज उसके ख़िलाफ़ भी सिंध के एक छोटे से गांव में एक बंदे ने FIR दर्ज कराई और जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो ख़ुद उस बंदे पे मनशियात और इस तरह के 16 FIR दर्ज है। अब ये लोग हमें सिखाएंगे कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन। जिन पे अपने 16 FIRs हैं वो इमरान रियाज को गद्दारी के पर्चे बांटता फिर रहा है। ये हुकूमत के इशारे पे हो रहा है तो भी बहुत बुरा है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे हो रहा है तो भी बहुत बुरा है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, आपने सुना होगा कि ये अब कंप्यूटर का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अब भी अगर आप 90 की दहाई के हरकतें करेंगे तो ये आपके लिए बदनामी का बायस बनेगी, कोई नेकनामी नहीं होगी। अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें उर्दू पॉइंट को एक नामालूम जगह से इमरान रियाज इंटरव्यू दे रहा था कि आज उनके घर के इर्द गिर्द पुलिस ने नाके लगा दिए और वो घर से निकल आए हैं और एक नामालूम जगह पे मुंतकिल हो गए। उनका इरादा था पहले कि वो गिरफ्तारी दे दें, लेकिन फिर दोस्तों ने कहा कि अगर आप 4-5 दिन खामोश रहे तो ये आज़ादी की मार्च है, इसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं आज़ादी मार्च में शिरकत भी करूंगा और वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियोस के ज़रिए लेटेस्ट सूरत हाल से आगाह भी करूंगा। इस तरह की आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए। ये बहुत मुखलिस और मुहिब वतन लोग हैं। अरशद शरीफ के ख़ानदान ने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, आपने उस पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज कराए। साबिर शाकिर एक मुहिब वतन सहाफ़ी है, आपने उस पे गद्दारी के पर्चे दर्ज करवाए। समी इब्राहिम पे गद्दारी के पर्चे करवाए। डॉक्टर मुईद यूसुफ को धमकियाँ मिल रही हैं कि आपके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये हुकूमत की नेकनामी में कोई इजाफ़ा नहीं कर रही। आज़ाद आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए और आम लोगों और सिविल सोसाइटी को इसके ख़िलाफ़ उठना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि श्रीनगर हाईवे पे 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। वो इस मार्च को पेशावर से लीड करेंगे। पेशावर में चूँकि PTI की हुकूमत है तो यहाँ पे उनकी गिरफ्तारी का कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत मनफी हथकंडे इस्तेमाल करेंगी, रियासती जबर और तशद्दुद की पॉलिसी अपनाएगी, लेकिन इमरान खान साहब ने वार्न किया है और ये कहा है कि अगर रिजीम चेंज के दौरान जो लोग अपने आप को न्यूट्रल रखा था,
اب ان کو اب بھی نیوٹرل رہنا چاہیے اور حکومت کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ یہی پیغام انہوں نے بیوروکریسی کو بھی دیا، یہی پیغام انہوں نے پولیس کو بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ آپ سے نہیں ہے، ہماری جدوجہد آزاد پاکستان کے لیے ہے۔ جس طرح بیرونی اشاروں پہ رجیم چینج کا ڈرامہ رچایا گیا، یہ ایک پلانٹڈ اسکرپٹ تھا جس نے پاکستان کی معیشت کا برکس نکال دیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مہینے میں وہ معیشت جو 5.9% کی رفتار سے جس کی جی ڈی پی بڑھ رہی تھی، پچھلے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریوں کے مواقع آ گئے تھے، ریمیٹنسز $31 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور آپ کی ایکسپورٹ ایکسپیکٹڈ $32 ارب پہ جا رہی تھی۔ ٹیکسٹائل میں پہلی بار آپٹیما کے چیئرمین کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے بڑی شدید تنقید کی کہ ہمیں پہلی بار ٹیکسٹائل انڈسٹری نے گرو کیا اور $4 ارب کی اس میں فارن انویسٹمنٹ آ گئی تھی۔ یہ ساری چیزیں بہت حوصلہ افزا تھی۔ کیا پڑی تھی آپ کو رجیم چینج کرنے کی؟ انا کے خول سے باہر نکل آئیں۔ اب بھی آپ اگر الیکشن کا اعلان کر دے تو ملک انتشار سے بچ جائے گا، اور یہ جو آپ مختلف صحافیوں پہ غداری کے پرچے بانٹ رہے ہیں، خدا را اس سے آگے سوچئے، یہ اس سے اب چیزیں نہیں رکنے والی، اور جب خلق خدا نکلے گی تو پھر کسی کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستان کے ادارے ہمارے ہیں، پاکستان کی فوج سے لوگ محبت کرتے ہیں، خدا را اس کو متنازع مت بنائیے گا۔ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ سارے مخلص لوگ ہیں، یہ صحافی، اس میں کوئی بھی غدار نہیں ہے، ان سے انتقام مت لیجئے گا۔ پاکستان کی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، عمران خان تم جیو ہزاروں سال، زندہ باد۔ شکریہ۔